कैंसर भारत देश में खास तौर पर कैंसर की पीड़ितों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उन संख्याओं में बात की जाए तो ब्लड कैंसर से पीड़ितों की संख्या, लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ी है। पिछले कुछ सालों में इस बीमारी को लेकर तकनीकली भारत देश ने काफी ज्यादा प्रगति की, लेकिन इसके बावजूद 100% तो दूर की बात, 99% भी पीड़ितों को स्वस्थ करने में, इस बीमारी से निजात दिलाने में अब भी विज्ञान संभवत तरीके से पूरी तरह से परिणाम सफलता के साथ नहीं पा सकी है, जिसके कारण भारत देश में आज भी कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के इसके कई प्रकार ऐसे हैं जिसकी चिंता लोगों में बहुत का बड़ी है। आज हम आपके बीच हमारे आज के खास प्रोग्राम में बात करेंगे इसी बीमारी की समस्या को लेकर। इसमें कोई शक नहीं है कि महामारी के कारण इस वक्त भारत देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में इस महामारी की बीमारी से जिस तरह लड़ रहा है, आर्थिक तंगी, मानसिक समस्या और मेंटली प्रॉब्लम के अलावा फिजिकल प्रॉब्लम से भी हर किसी आम से खास व्यक्ति को जूझना पड़ रहा है। दोबारा से महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में जिस तरह से महामारी से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ी है, इसका कारण बॉलीवुड भी बुरी सपने जैसे दिन का सामना कर रहा है। पूरा 2020 बॉलीवुड के लिए बहुत ज्यादा परेशान भरा रहा। ऐसे में 2020 का अंत किरण खेर के लिए भी खास नहीं था। अनुपम खेर की पत्नी किरण 2020 के अंत में जान सकी नवंबर के महीने में कि वो ब्लड कैंसर से पीड़ित है, ब्लड कैंसर के टाइप 3 यानी कि मल्टीपल मियलोमा। आज दोस्तों हम आपसे भी के बीच बताने जा रहे हैं, ये बीमारी अचानक नहीं बढ़ती, लेकिन जब ये बीमारी बढ़ती है और अगर इस बीमारी का समय से इलाज न कराया जाए तो कहा जाता है कि पहले से दूसरे से तीसरे स्टेज और चौथे स्टेज पर जाने में इस बीमारी को समय नहीं लगता, और चौथे स्टेज पर अगर ये बीमारी पहुंच जाए तो पूरे बॉडी में इस कैंसर सेल्स की जिस तेजी से फैलने का सिलसिला शुरू होता है, इसके कारण बॉडी के बाकी ऑर्गन में, स्पेशली लंग में इसका बुरा असर पड़ता है, किडनी पर पड़ता है। और किरण खेर को इस वक्त इन सभी बातों से अवगत कराया जा रहा है क्योंकि कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में किरण खेर का इलाज चल रहा है। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वक्त एक्सपर्ट्स और कुछ जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं ब्लड कैंसर की बीमारी के सिम्टम्स, साइंस, कॉजेस, इफेक्ट्स और इसकी ट्रीटमेंट पर जो पूरी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। कुछ और नहीं, इसमें इंफॉर्मेशंस ऐड है अब तक के टेक्निकली डेवलप्ड इंडिया के ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर। इस पर हम बात करेंगे, तो आइए जानते हैं हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए इस वक्त किरण खेर को कितनी सावधानी से अपना इलाज कराना है और आप जैसे, हम जैसे लोगों को इस बीमारी से अवगत होने की, इसे लेकर सावधान होने की कितनी ज़रूरत है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। वाकई में किरण खेर की बीमारी के बारे में सब जानते हैं कि किरण खेर को जो ब्लड कैंसर है, उस बीमारी के इलाज के बारे में अगर बात की जाए तो आसान नहीं है इस बीमारी का इलाज कराना। फिर भी पूरी कोशिश की जा रही है कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में किरण खेर को बेहतर इलाज दिया जा सके। वैसे आपको जानकारी हम हमारी इस रिपोर्ट में ये भी देना चाहेंगे कि जिस तरह से किरण खेर को हुए इस बीमारी के बारे में कई डॉक्टर ने, इस पे एक्सपर्ट्स ने इस पर बात की है। क्या आपको मालूम है इस बीमारी के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो लोग अब भी नहीं जानते हैं। ब्लड कैंसर के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिशन होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट का जो ब्लड कैंसर से डायग्नोस्ड होते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। जी हाँ, कैंसर पेशेंट के बारे में कहा जाए तो सर्वे में ये बताया गया है कि ब्लड कैंसर चैरिटी ब्लैसवाइड ने इस पर रिवील किया है कि हजार ब्लड कैंसर से सफ़र करने वाले पीड़ितों को जो है ट्रीटमेंट के लिए कहा जाता है कि ख़ास तरीके से हॉस्पिटल में सेवा मिलते हैं। लेकिन सर्वे में बताया गया है जो परसेंटेज है ब्लड कैंसर केसेस के और जिस तरह से एडमिट उसमें किया गया है, उसमें कहा जाता है कि बहुत कम ही लोगों को एडमिट किया जाता है इमरजेंसी में।
इमरजेंसी वार्ड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिंता भरी है ये बीमारी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कि बहुत तकलीफ़देह ये है कि सिम्टम्स जो है बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होते हैं ब्लड कैंसर के, और इस पर भरोसा करके टेस्ट कराना तो सही है, लेकिन कई बार टेस्ट में भी सही चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं। कई बार सिम्टम से सालों सफ़र करने के बाद पता चलता है कि ब्लड कैंसर है। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स जो इस पर है तैयार किए गए, उसकी हम बात करेंगे। ब्लड कैंसर को लेकर ट्रीटमेंट्स के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि कैसे आपको ज़रूरत है कि आप जानें कि आपको ब्लड कैंसर है। जी हाँ, इस पर भी रिपोर्ट तैयार की गई है कि ब्लड कैंसर के बारे में जानने के लिए किस तरह से ज़रूरत है कि ख़ास तौर पर जो पेशेंट है उन्हें अपने आप को बेहतर रखने की ज़रूरत है। बात हम आपको बताना चाहेंगे कि सर्वाइवल रेट जो है पूरी दुनिया भर में अब ज़रूर इम्प्रूव हो रहा है कैंसर से सर्वाइव करने वाले लोगों की, लेकिन शुरुआती डायग्नोसिस में, यानी कि शुरुआत में ही अगर कैंसर का पता लगे तभी अवेयरनेस इसके लिए ख़ास तौर पर ज़रूरत है। ब्लड कैंसर के पीड़ितों को लंबे समय तक जीने का ऑप्शन है और डिज़ीज़ के बावजूद भी इससे लड़ा जा सकता है मेडिसिन की वजह से। तो आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए ख़ास तौर पर 20 साल तक इलाज कराते हुए 20 साल तक ज़िंदगी बेहतर जी जा सकती है, ये कहा जाता है ब्लड कैंसर में भी, लेकिन वो बेहतर ट्रीटमेंट की वजह से ही, जिसके लिए बड़े हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। वैसे आपको बताना चाहेंगे इस पर कुछ और रिपोर्ट्स ऐसे भी तैयार किए गए हैं। लीमोफोमा की बात की जाए तो इसके बारे में सब जानते हैं, ल्यूकेमिया के बारे में सब जानते हैं, लेकिन मल्टीपल मायलोमा जिससे किरण खेर पीड़ित है उसकी अगर बात करें तो ये थोड़ा रेयर है, ये दुर्लभ माना जाता है। और इस डिज़ीज़ के ब्लड कैंसर के इस टाइप 3 डिज़ीज़ की बात की जाए तो इसमें कहा जाता है कि ब्लड प्लाज्मा पर इसका गहरा असर पड़ता है। स्टेज 4 तक आते हुए बीमारी बहुत ज़्यादा खतरे से भरी हो जाती है, इसलिए शुरुआत में ही ट्रीटमेंट कराने की ज़्यादा ज़रूरत है। शुरुआत में ब्लड कैंसर के जो सेल्स है धीरे धीरे ग्रो करते हैं, इसके लिए ट्रीटमेंट कराने में उन्हें फैलने से रोकने में आसानी मिल जाती है, और जब तक ट्रीटमेंट पूरा होता है तब तक पूरी तरह से बॉडी पर इसका इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन वीकनेस होना, वेट लूज होना बहुत कॉमन है इस बीमारी में। दोस्तों, ये था शो हमारा खास आज का कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की गंभीरता को लेकर। हमने आपको बताया और हमने आपको जानकारी, वाकई में यूएस के कैंसर ट्रीटमेंट वाले अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो मेमोरियल स्लोआन केटरिंग कैंसर सेंटर एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर स्पेशली कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हर आम से खास व्यक्ति जिनकी भी शक्ति सीमा है वो जाते हैं। करोड़ों खर्च हो जाते हैं, लेकिन वहां से अधिकतर लोग निकले हैं स्वस्थ होकर। सोनाली बेंद्रे लीजारे ये एग्जाम्पल है। ऐसे में इस बीमारी को लेकर लोगों में जो चिंता है उस चिंता को कम करने के लिए इस वक्त इस पर रिसर्च अभी भी बढ़ाई जा रही है। दुआ की जा रही है कि किरण भी सोनाली बेंद्रे की ही तरह, लीजारे मनीषा कोइराला की ही तरह कैंसर जैसे बीमारी को हरा सके और एक इंस्पिरेशन बन सके। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। फिर लौटेंगे ऐसे ही फिल्मी दुनिया की तमाम खबरें पेश करने के लिए। इन्फॉर्मेशन के साथ बने रहने के लिए आप जल्द देखते रहें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।